नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है सब्जेक्ट कुछ करने वाला है। जैसे मैं एक नया फोन खरीदने वाला हूँ, मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ, वह जाने वाला है, ट्रेन आने वाली है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं। अबाउट टू प्रेजेंट की बात करेंगे हम। इसका साउंड अबाउट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट इज अबाउट टू डू समथिंग वेरी सून। सब्जेक्ट कुछ हाल फिलहाल में करने वाला है। इस सेंस के लिए आप अबाउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना है। इज एम आर का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं इज एम आर का इस्तेमाल। अगर आपने बेसिक वीडियोस नहीं देखे हैं तो इंग्लिश बाय एनके शाही चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा। एम का इस्तेमाल आप आई के लिए करते हैं। इज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट, राम या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। और आर का इस्तेमाल आप वी, यू, दे और बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आप आर का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको अबाउट लगाना है, फिर टू प्लस V1 का इस्तेमाल करना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है या अदर वर्ड्स लगाना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने। शी इज अबाउट टू कम, वह आने वाली है। इट इज अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है। ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। मतलब जैसे अगर मैंने कहा शी इज अबाउट टू कम, वह आने वाली है, मतलब वो उसने फोन किया है, अभी वो अभी अभी आने वाली है। इट इज अबाउट टू रेन, बाहर दिख रहा है बादल है और लग रहा है कि बारिश होने वाली है और आपको कहीं जाना है तो आप बोल सकते हैं कि इट इज अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है। आपको जो भी काम करना है आप ट्यूशन चले जाइए, ऑफिस चले जाइए और या जल्द से जल्द जाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो बारिश बहुत जल्द आने वाली है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस के लिए अबाउट टू का इस्तेमाल करके इन एग्जांपल्स को बना सकते हैं। ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है, स्कूल जाने वाला है, कॉलेज जाने वाला है, बाजार जाने वाला है या कहीं भी जाने वाला है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, हरी अप। ट्रेन चलने या छूटने वाली है, जल्दी करो। ट्रेन चलने से पहले हॉर्न देती है ताकि लोगों को अलर्ट कर पाए चढ़ने के लिए। तो अगर कोई पानी ले रहा है या कुछ खरीद रहा है कहीं पे तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ट्रेन जो है छूटने वाली है, आप जल्दी जल्दी ट्रेन पे चढ़ जाइए, नहीं तो आपकी ट्रेन छूट सकती है। तो आप वैसे सिचुएशंस के लिए अबाउट टू का इस्तेमाल करके उनको बता सकते हैं। या बस स्टैंड में हो, बस स्टैंड पर हो या एग्जाम्स के लिए लेट हो रहे हो या किसी भी ऐसे सिचुएशन के लिए आप बताने के लिए आप अबाउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज अबाउट टू असिस्ट मी, वह मेरी सहायता करने वाला है। असिस्ट का मतलब सहायता करना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कुछ करने वाला है के सेंस में जो कि अभी हाल फिलहाल में होने वाला है या आने वाले टाइम के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना है। ये इस्तेमाल मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो बेसिक वीडियोस देख लीजिएगा जाके। यूज ऑफ इज एम आर मैंने पढ़ाया है वहां पे। एम का इस्तेमाल हम आई के साथ करते हैं। इज का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, राम, योर फादर, योर मदर। जहां भी एक सब्जेक्ट की बात हो वहां पे हम इज का इस्तेमाल करते हैं। आर का इस्तेमाल हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, जैसे वी, यू, दे, राम एंड श्याम, बॉयज के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। नॉट लगाना है, फिर आपको अबाउट टू का इस्तेमाल करना है, प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस अदर वर्ड्स या आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट अबाउट टू स्कॉल्ड हिम। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जैसे घर में कुछ होता है ना, मान ले कोई बच्चे ने गलती कर दिया तो आप बोलते हैं पापा आप उसे डांटने वाले नहीं है, मेरे को पता है आप उसे प्यार करते हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप क्या बोलेंगे, यू आर नॉट अबाउट टू स्कॉल्ड हिम। आप उसे डांटने वाले नहीं है, मुझे पता है। तो एक आपने स्कॉल्ड का मीनिंग भी सीखा यहाँ पे, डांटने के लिए, और आपने नेगेटिव में सेंटेंस भी बनाना यहाँ पे सीखा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है नेगेटिव का ही। नेगेटिव में आपको नॉट का इस्तेमाल करना होता है।
राम इज नॉट अबाउट टू प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, ढोंग करना या दिखावा करना। जैसे आपने किसी को कोई काम दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चों को होमवर्क दिया करने के लिए और वो आके कह रहे सर पेट दर्द हो रहा है मेरा, या कोई और बहाना हो रहा है जो उनका यूनिवर्सल बहाना होता है, ठीक है। लेकिन राम एक बच्चा है या कोई मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, अगर वो बोल रहा है कि सर आज मैं नहीं आ पाऊंगा या होमवर्क नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कह सकता हूँ राम बहाना बनाने वाला नहीं है, वह एक अच्छा लड़का है। वह कोई रीजन की वजह से होमवर्क नहीं किया है या कोई भी काम नहीं किया है, वह ढोंग करने वाला लड़का नहीं है या फिर वह दिखावा करने वाला लड़का नहीं है। मुझे पक्का पता है वह बहाना बनाने वाला नहीं है, क्योंकि आप जब पढ़ाते हो तो आपको भरोसा होता है कुछ बच्चों पे कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आप मीनिंग तो नेगेटिव है लेकिन आप पॉजिटिव वे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि राम बहाना बनाने वाला नहीं है, राम इज नॉट अबाउट टू प्रिटेंड। तो आपने एक वर्ड मीनिंग भी सीखा। प्रिटेंड का मतलब ढोंग करना या दिखावा करना या बहाना बनाने की सेंस में आप प्रिटेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आपने एग्जाम्पल बनाना भी सीखा इस वर्ड की सहायता से। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको अबाउट टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आपको बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा और क्वेश्चन मार्क भी आपको लगाना होगा। इज ई शी अबाउट टू एडमायर यू, क्या वह आपकी प्रशंसा करने वाली है। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना होता है, किसी की तारीफ करना। फॉर एग्जाम्पल कहीं स्टेज पे बैठे हो, कोई कंपटीशन हो रहा है और आपकी बात होने वाली है, तो क्या आप कह सकते हैं कि क्या वह आपकी प्रशंसा करने वाली है। या कहीं भी आप जा रहे हैं किसी पार्टी में या कहीं भी बॉस के पास कि आपने कोई अच्छा काम किया है, तो आप क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या वह आपकी प्रशंसा करने वाली है। आपने पहले इज का इस्तेमाल किया, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए आपने इज का इस्तेमाल किया, इज लगाया। शी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए आपने इज का इस्तेमाल किया, फिर आपने सब्जेक्ट लगाया, फिर अबाउट टू लगाया, फिर एडमायर लगाया, फिर आपने ऑब्जेक्ट, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा केस जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे यू वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। क्या वह आपकी प्रशंसा करने वाली है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल अबाउट टू की सहायता से बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने इंट्रोगेटिव का ही लिया है। इज ही अबाउट टू डिसीव हिम या हर। डिसीव का मतलब धोखा देना होता है, किसी को चीट करने के सेंस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उसे धोखा देने वाला है। किसी आजकल के टाइम में कोई किसी का पैसा लेके नहीं देता है, कोई किसी को रिलेशनशिप में धोखा देता है, या कहीं भी किसी भी चीजों के लिए आप कोई किसी का किताब कॉपी लेके धोखा दे देता है, या बहुत अलग अलग टाइप के अलग अलग सिचुएशंस में लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इज ही अबाउट टू डिसीव हिम या हर, क्या वह उसे धोखा देने वाला है। तो आपने एक तो डिसीव का वर्ड मीनिंग का इस्तेमाल सीखा, धोखा देना, और साथ में आपने अबाउट टू का भी इस्तेमाल यहाँ पे सीखा, सब्जेक्ट कुछ करने वाला है के सेंस में। तो आप ऐसे एग्जांपल्स या ऐसी सिचुएशंस के लिए आप इज एम आर की सहायता से सवाल पूछ सकते हैं कि इससे क्या वह उसे धोखा देने वाला है, क्या वह कोई और काम करने वाला है। इसमें आपको इज एम आर का इस्तेमाल पहले करना होगा, सब्जेक्ट लगाना होगा, अबाउट टू लगाना होगा, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगानी है, और आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट मैंने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का एग्जांपल लिया है। अगर मैं रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आई है तो आप एम का इस्तेमाल करेंगे, और ही सी इट और सिंगल नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप इज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स है वी यू दे डबल नेम्स बॉयज तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट लगाने के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर अबाउट का इस्तेमाल करेंगे, फिर टू प्लस वी वन का इस्तेमाल करेंगे, इन्फिनिटिव है यहाँ पे, प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे।
इज ही नॉट अबाउट टू गेट दिस जॉब, क्या उसे यह नौकरी मिलने वाली नहीं है, या क्या वह यह नौकरी पाने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंटरव्यू के लिए गया हो और उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो, उसे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती हो और पहले भी वो रिजेक्ट हो चुका है, तो आप उसे बोल सकते हैं क्या उसे यह नौकरी मिलने वाली नहीं है, या पूछने के सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी से कि क्या उसे फिर यह नौकरी मिलने वाली नहीं है। मतलब उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, इंग्लिश नहीं आती है, कंप्यूटर नहीं आता है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसका नहीं है, बॉडी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, एमटीआई का प्रॉब्लम है, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसे पूछने के लिए कि क्या उसे यह नौकरी मिलने वाली नहीं है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है। इसमें आप इंग्लिश में इज एम आर से स्टार्ट करते हैं और नॉट का भी इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी में आप क्या से ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने, इज शी नॉट अबाउट टू रिसाइट अ पोएम, क्या वह कोई कविता नहीं सुनाने वाली है। रिसाइट का मतलब होता है कुछ सुनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जो चीज आपको याद हो, तो आप ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिसाइट का। इज शी नॉट अबाउट टू रिसाइट अ पोएम, क्या वह कोई कविता नहीं सुनाने वाली है, और ए का मतलब कोई भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में पहले आप इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर अबाउट लगाते हैं, फिर टू प्लस V1 लगाते हैं, फिर अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके साथ साथ आप ग्रामर भी सीख रहे हैं और कुछ न्यू वर्ड्स भी मैं आपको साथ साथ सिखा रहा हूं। हर एक एग्जाम्पल में मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ नए वर्ड्स को लेके आऊं, ताकि आपकी वर्ड मीनिंग भी स्ट्रांग हो जाए और आपको ग्रामर की सहायता से सेंटेंस बनाने भी आ जाए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इज ही नॉट अबाउट टू बिकम अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर नहीं बनने वाला है। बिकम का इस्तेमाल हम कुछ हो जाना या कुछ बन जाने के सेंस में करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का एग्जांपल है, पहले हमने इज एम आर था तो इज का इस्तेमाल किया क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया ही, फिर नॉट लगाया, फिर अबाउट लगाया, फिर टू प्लस V1 का इस्तेमाल किया बेस फॉर्म, फिर और डॉक्टर का इस्तेमाल किया, आर्टिकल के साथ हमने नाउन का इस्तेमाल किया। क्या वह है एक डॉक्टर नहीं बनने वाला है, इज ही नॉट अबाउट टू बिकम अ डॉक्टर, और शॉर्ट फॉर्म में आप इसे इजंट भी बोल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इजंट ही अबाउट टू बिकम अ डॉक्टर, टाइम बचाने के लिए आप नॉट को शॉर्ट फॉर्म की तरह भी इस्तेमाल करके अपना टाइम बचा सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने W शैमली से लिया है। W शैमली के सेंटेंसेस बनाने के लिए पहले आपको W शैमली के वर्ड्स लगाने होंगे, फिर आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर अबाउट लगाना है, फिर टू प्लस V1 लगाना है, फिर आपको अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट लगाना है सेंटेंस के नीड के हिसाब से। W शैमली का आप इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए करते हैं, उसके बाद आप इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। इज एम आर का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे, आई होगा तो एम लगाएंगे, और सिंगुलर होगा ही शी इट राम या कोई एक नाम होगा तो आप इज का इस्तेमाल करेंगे। वी यू दे बॉयज, अगर ज्यादा सब्जेक्ट हो प्लूरल की बात हो तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले मैंने W शैमली का एक वर्ड लिया है व्हेन, फिर इज लिया है, इज हमने शी के लिए लगाया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। व्हेन इज शी अबाउट टू फॉरगिव यू, वह आपको कब माफ करने वाली है। फॉरगिव का मतलब माफ करना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आर साइलेंट है, इसमें आपको फॉरगिव बोलना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यू इसका ऑब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको किसी से पूछना है W शैमली की सहायता से तो आप पूछ सकते हैं व्हेन इज शी अबाउट टू फॉरगिव यू, वह आपको कब माफ करने वाली है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने W शैमली से लिया है, वाई वर्ड लिया है मैंने। वाई आर दे अबाउट टू
forbid us, वे हमें क्यों मना करने वाले हैं। forbid का मतलब मना करना होता है, आर साइलेंट है यहाँ भी ध्यान रखिएगा। forbid मतलब कोई चीज मना करने के सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई का मतलब क्यों होता है। सबसे पहले मैंने एक डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल किया रूल के हिसाब से, फिर मैंने आर लगाया क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, दे के लिए हमने आर का इस्तेमाल किया। अगर कोई सिंगुलर होता तो हम इज लगाते। फिर हम अबाउट टू का इस्तेमाल किए, फिर फॉरबिड एक वर्ब लगाया 2 + V1, फिर हमने इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाया अस, वी का ऑब्जेक्ट है, वे हमें क्यों मना करने वाले हैं। तो अब इसमें आपने एक तो फॉरबिड एक वर्ड मीनिंग भी सीखा और डब्ल्यू छानने की सहायता से आपने सेंटेंस बनाना भी सीखा। तो आप फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग होने वाला है और आपको पता चल गया कि वे लोग मना करने वाले हैं कोई रीजन की वजह से, किसी की कोई शादी हो गई है फिक्स, वो मना करने वाले हैं, या कोई भी ऐसा रीजन हो, आपको कोई भी पापा बाहर जाने के लिए मना करने वाला है नाइट में, या कोई भी ऐसा चीज हो आपको पता हो, तो आप रीजन पूछ सकते हैं वे हमें क्यों मना करने वाले हैं, और आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट मैंने डब्ल्यू फैमिली का नेगेटिव का रूल लिया है। इसमें आपको पहले डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं, फिर आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर आपको अबाउट टू के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है या अदर वर्ड्स लगाना है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल लिखा है मैंने, व्हाई आर फार्मर्स नॉट अबाउट टू हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब फसल काटने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसान फसल काटने वाले क्यों नहीं है, कोई रीजन रहा होगा, बारिश होने वाली है या कुछ प्रॉब्लम्स हो गया हो या उनका नुकसान हो गया हो, उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं। व्हाई आर फार्मर्स नॉट अबाउट टू हार्वेस्ट, किसान फसल काटने वाले क्यों नहीं है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, Why are you not about to work? आप काम क्यों नहीं करने वाले हैं। कोई रीजन हो सकता है, जैसे मान ले किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, सैलरी की प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो आप उससे पूछ सकते हैं आप काम क्यों नहीं करने वाले हो, अगर वह मना कर रहा है तो। या फिर आपको बाजार जाना हो, आप मना कर दे, कि कोई मना कर दे आपको कि वह बाजार नहीं जाने वाला है, तो आप पूछ सकते हैं वह बाजार क्यों नहीं जाने वाला है, बारिश हो रही है या कोई प्रॉब्लम है। तो आप ऐसे सिचुएशन के लिए ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाई आर यू नॉट अबाउट टू वर्क, आप काम क्यों नहीं करने वाले हैं, आप कॉलेज क्यों नहीं जाने वाले हैं, आप स्कूल क्यों नहीं जाने वाले हैं। ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप अबाउट टू का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। होप आपको अबाउट टू समझ में आ गया होगा। रूल्स के माध्यम से मैंने आपको अबाउट टू के बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से समझाया और बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी हमने सीखे और उसका इस्तेमाल भी सीखा। मैंने कुछ हिंदी में एग्जांपल्स लिखे हैं, इन सारे एग्जांपल्स को आपको बना के कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको सेंटेंस बनाने आया या नहीं आया। वह होमवर्क करने वाला है, आप कहाँ जाने वाले हो, वह किससे बात करने वाली है, क्या आप घर पर आने वाले हो, वह कब जाने वाली है, वह क्यों नहीं रहने वाला है, राम कब पूजा करने वाला है, आपके पापा कहाँ जाने वाले हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में लिख के आप सारे के सारे एग्जांपल्स इनको बनाने की कोशिश कीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और बना के आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये अबाउट टू के बारे में समझ में आया या नहीं आया, और आपको वीडियो कैसा लगा। आप इसके लिए फीडबैक भी दे सकते हैं, कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब दूं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।